हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में जहां जहां पर चुनाव हुए हैं और जाने भी हुए हैं, हर जगह जश्न का माहौल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सभी स्थानीय निकायों में राजेश जी, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, सभी जगह जो है बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। और इस प्रचंड जीत के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जीत का श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, हमारे संगठन को और हमारे कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उसको जाता है। और ये जीत पहले से ही तय थी, क्योंकि जो जनता ने हमें 1.5 साल पहले मैंडेट देकर तीसरी बार हमारी प्रदेश में सरकार बनाई, जो विश्वास हमारे मुख्यमंत्री जी पर और जो विज़न हमारे मुख्यमंत्री जी और एक नियत नीति के साथ जो काम कर रहे हैं, सोच के साथ जो काम कर रहे हैं, विकास जो 90 के 90 विधानसभाओं में कर रहे हैं, उसी के ऊपर जनता ने ये जीत हमें दिलाई। और इसके लिए मैं अपने प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जो दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है बीजेपी और कांग्रेस, जिसमें अहम मुकाबला रहता है, कोई भी इलेक्शन होता है उसमें, क्या आपको लगता है क्या कारण रहे कि कांग्रेस कहीं भी पंचकुला में 20 वार्डों में से सिर्फ एक वार्ड में कांग्रेस अपना खाता खोल पाई है, वो भी बमुश्किल? और बहुत सारी जगह हमने उकलाना में जिस तरह देखा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत दर्ज की, और कांग्रेस कहीं कहीं अंबाला में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, पहले नंबर पर बीजेपी रही, दूसरे पर इंडिपेंडेंट रहे, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही। और सांपला, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी जो नतीजे रहे वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। तो क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि हर जगह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है? देखो, इनका अंतःपुरनी कलह और एक मतभेद, एक गुटबाजी जो इनके पार्टी में है, उसी का जो असर इन पर आया। और जो जिस तरह से जनता ने कई जगह तो इनके जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार, उनकी जमानत तक भी जब्त हुई है। और जो विकास के नाम पर जनता ने वोट दी, उसी की वजह से हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी निकाय चुनावों में जीत कर आई है। और जिस तरह से जनता ने सरे से इनको कांग्रेस को नकारा है, जो इनकी सोच, नियत, नीति और एक खाली झूठे बात करके कि भाई SRI की बात करते हैं, कभी कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, कभी कुछ, तो जनता इनके चेहरे को पहचान चुकी है और उसी के ऊपर जनता ने ये मतदान किया है। बिल्कुल। मंत्री जी, जिस तरह से आपने ईवीएम का जिक्र किया, आज भी जब पंचकुला में काउंटिंग हो रही थी, वहां पर जो कांग्रेस की कैंडिडेट है सुधा भारद्वाज, उनके हस्बैंड है वो भी कांग्रेस लीडर है संजीव भारद्वाज, उन लोगों ने काफी हंगामा किया। कांग्रेस के बहुत सारे और जो काउंसलर कैंडिडेट्स थे जो नहीं जीत पाए, वो आकर कह रहे थे कि खराब छवि वाले जो लोग हैं उन्हें वोट पड़ रहे हैं। और एक आरोप लगाया कि एक पैटर्न के तहत हर राउंड के बाद वोट जो है वो बढ़ रहे हैं, हर राउंड के बाद 2000 के लगभग जो वोट्स है वो बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? 50% वोटिंग हुई और 50% का भी 75% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। और उन्होंने बताया कि कैमरे बंद हुए और छेड़खानी की गई। मेयर कैंडिडेट की जो ईवीएम थी उसके अंदर से पार्षद का जो बॉक्स था उसमें से पार्षद की ईवीएम निकली। तो इस तरह की कुछ चीजें पे उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, फेयर इलेक्शंस नहीं है। देखो, ये कांग्रेस का एक सोची समझी चाल है, जहाँ पर इनकी पार्टी जीत जाती है, जहाँ इनकी सरकार बनती है, वहाँ ईवीएम ठीक है, चाहे केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वहाँ ईवीएम पर दोष लगा देते हैं कि यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में कोई गलत है। मतलब इस तरह का जो एक विरोध, और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है कहने के लिए और बताने के लिए, तो इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं जिनका कोई निराधार और बिना तथ्य की ये बातें करते हैं। एक और इलेक्शन में काफी समीकरण बदले हैं राजेश जी, क्योंकि जिस तरह से देखा कि तीनों नगर निगमों में पहले बीजेपी के मेयर ही थे, लेकिन जब बीजेपी के मेयर थे उसके बाद 2 इलेक्शंस और हो गए। एक बार विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में भी अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत दर्ज कर पाई। और अगर लोकसभा इलेक्शंस की भी बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस में भी जहां जहां पर अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उन संबंधित लोकसभाओं में भी कांग्रेस के जो सांसद थे वो जीत कर आए। तो ऐसे समय में जब कांग्रेस ने समीकरण बदलने के
प्रयास किए, लेकिन उसके बाद फिर अब जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं तो कुछ काउंसिलर्स तो ऐसे हैं जो पहले से भी 1.5 गुना ज्यादा मत लेके आए। अगर पहले कोई 1000 वोट से जीता था तो आज वो 1600 वोटों से जीता है। तो इस तरह से सभी का जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ा है। क्या सबसे बड़ी वजह मानते हैं आप इसके पीछे कि समीकरण बदले, कांग्रेस के पक्ष में थोड़े हुए, फिर एक बार फिर से बीजेपी जो है काफी बम्पर जीत दर्ज की गई? देखो, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, नियत, नीति, एक विजन और विकास, जो हम उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि समूचे हरियाणा का विकास, पूरे 90 विधानसभा में, चाहे जहां हमारे विधायक हैं चाहे हमारे विधायक नहीं है, पूरे हरियाणा का विकास करना, जो एक विजन लेकर वो चल रहे हैं, तो उसी के ऊपर जनता ने, हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और उसी के ऊपर हम जो ये निकाय चुनाव है जीत कर आए हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे उन सभी जीते उम्मीदवारों से? किस तरह बधाई देना चाहेंगे? क्योंकि सभी काउंसलर्स, मेयर, और क्योंकि छोटी सरकार बीजेपी की बनी है, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की जाती थी बार बार, अब बन गई वो ट्रिपल इंजन की सरकार। और शहर की सरकार, छोटी सरकार ऐसी सरकार होती है कि उनसे सीधा सरोकार होता है। भर कोई आपके पास नहीं आ सकता, मुख्यमंत्री के पास नहीं आ सकता, लेकिन काउंसलर्स के पास जा सकता है। तो आप उन्हें क्या गुर सिखाना चाहेंगे? क्या उनसे आप उम्मीद करते हैं कि जो संकल्प पत्र पेश किया गया, जिसके बलबूते पर, जिसके एवज में जनता ने वोट दिए, उस पर किस तरह खरे उतरना है? देखो, जिस तरह से हमारे विधानसभा चुनावों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में अपनी घोषणाएं थी, उनको ज़्यादातर सभी को पूरा भी किया, और जो रह गई हैं उन पे काम चल रहा है, वो जल्दी पूरा होंगी। और इसी तरह से जो निकाय चुनाव में हमारी घोषणा पत्र जो हैं, वहाँ के लोकल मुद्दे या वहाँ के लोकल काम, क्षेत्रीय काम, या जो एक वार्ड के काम है, वो ये हमारे छोटे जो पार्षद, छोटा जो चुनाव हमारा जिसको हम कहते हैं निकाय चुनाव, ये हमारे पार्षद और हमारे मेयर, हम सब मिलकर एक ट्रिपल इंजन की जो सरकार उसी को कहते हैं, हम सब मिलकर जो मुद्दे हमने, जो घोषणाएं हमने की, उनको पूरा करेंगे, विकास करेंगे, और सब जो क्षेत्रीय काम है या जो विकास के काम है उसको पूरा करेंगे। तो वही, अब आप कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि बहुत कांग्रेस के कैंडिडेट, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है उसे हार का सामना करना पड़ रहा है, और जहां जहां पर भी वो हारती है वोट चोरी का आरोप लगा देती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पंचकुला में भी थोड़े दिन पहले इलेक्शन कमीशन को भी मेमोरेंडम दिया था। तो लगातार सरकारी संस्थाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत का आरोप लगाया जाता है। देखो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जहाँ पर सरकार इनकी बन जाती है वहाँ पर ईवीएम ठीक है, जहाँ सरकार नहीं बनती है वहाँ ईवीएम पर दोष लगाते हैं। तो आज जनता ने इनको सरे से नकार दिया। अभी राज्यसभा के चुनावों में आपने देखा, इनके खुद के पार्टी के जो विधायक है उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगाए, पार्टी के अगेंस्ट वोट डाली, क्रॉस वोटिंग करी, और जिस तरह की गुटबाजी, मतभेद, एक खींचातानी पार्टी में है आपस में, उसी का नतीजा है कि जनता ने इनके असली चेहरे को पहचान लिया। और आज उसी के नतीजा ये हुआ कि आज फिर से हमारी सरकार पे विश्वास दिखाते हुए, जताते हुए हमारे निकाय चुनाव में सभी, ज़्यादातर सभी जो भी उम्मीदवार, चाहे पार्षद हों, हमारे मेयर हों, चाहे हमारे चेयरमैन हों, उनको जिताकर फिर से भेजा है। राजेश जी, आपको लगता है असम और वेस्ट बंगाल का जो असर है वो भी रहा कहीं ना कहीं नतीजों के पीछे? देखो, सभी चीज़ें, सभी समीकरण और कई कारण होते हैं जीत के, तो उनका भी असर रहा। और इन्होंने जो एक बिल, जो महिलाओं का जो बिल हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आरक्षण वाला लाए, तो उसको भी इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको गिराया। उसका भी इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज जिस तरह से ये जो काम कर रहे हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। और सांपला तक में भी हमारे जो जीत हुई है, और ये एक अच्छी एक बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक जनाधार है वो और आगे बढ़ रहा है। जो पहले हमारी सरकार बनी उसको और मजबूती देते हुए तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार भी हमारी बनी है। अभी नतीजे पंजाब में भी एक मैसेज देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब जिस तरह से हमारे नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री जी जो पंजाब में जा रहे हैं, हमारे बड़े नेता, हमारे एचएम साहब जो जा रहे हैं, जो समर्थन, जो एक जन समूह, एक भीड़ उन जनसभाओं में आ रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पंजाब में भी हमारी सरकार बनेगी। और जो हम एक विज़न लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारे संगठन
चल रहे हैं तो पंजाब में भी कमल खिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया राजेश नागर जी बातचीत करने के लिए। तो खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने मैसेज दिया है कि इन सभी इलेक्शंस का मैसेज जो है वो आने वाले समय में पंजाब में भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 47 तक एक विकसित भारत का एक संकल्प है, एक लक्ष्य है, उसकी जो छाया है वो जरूर देखने को मिलेगी। और सभी चीजों का मुख्यमंत्री नायब सैनी और मोहनलाल बडोली, सभी कार्यकर्ता, असम बंगाल का जो रिजल्ट्स हैं, सभी चीजों को जो मिला जुला श्रेय है वो राजेश नागर मंत्री जो है उन्होंने दिया है इस जीत के पीछे। और बीजेपी की जो विकास की नीति है, कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है, उन सभी की वजह से, उसके बलबूते पर आज इस इलेक्शन में ये जो प्रचंड जीत है ये सभी के सामने आई है। जी, और अभी आप खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर को सुन रहे थे। बड़ी विस्तृत बात हमारी सहयोगी साक्षी ने उनके साथ की और एक एक मुद्दे पर उन्होंने अपनी जो बात है उसको रखा। अब इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, बड़ी जानकारी आप तक